यूट्यूबर की ईगो हर्ट हुई और उसने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कभी नहीं। इतना बता दे कि तू सम्राट और लक्ष्य के बारे में क्या सोचती है। उनकी बात तो वे सकते हैं। तुम्हारा पैसा लक्ष्य चौधरी वापस करेगा। क्या आप जादूगर सम्राट हो तो मेरे भाई एक बात बताऊं, तेरी माँ समझ गया, मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ। फिर सम्राट तू भी माँ और लक्ष्य तो माँ। हेलो जी, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर देव त्यागी, जिसको भैया लक्ष्य चौधरी और सारे रोस्टर्स ने रोस्ट किया था उसके नॉनसेंस और क्रिंज कंटेंट की वजह से, उसने कई सारे लोगों के साथ लाखों का स्कैम किया। सच बताऊं तो ये वीडियो मैं 2 दिन पहले भी अपलोड कर सकता जब कंट्रोवर्सी पीक पे थी, लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए कई रिसर्च की है ताकि मैं तुम लोगों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकूं कि कैसे ये सस्ते इन्फ्लुएंसर्स आप लोगों को ठगते हैं। इस वीडियो को तुम लोग पूरी देखना क्योंकि इसके अंदर फैक्ट्स और रोस्ट के साथ काफी सारी नॉलेज भी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे अपनी खुद की जनता को देव त्यागी ने स्कैम किया। लक्ष्य चौधरी ने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया है और मेरी पॉलिसी ये कहती है कि जब तक कंटेंट रहेगा तब तक आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। मेरी पॉलिसी ये भी कहती है कि मैं खुद अपना कोई भी कंटेंट कभी भी डिलीट नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पॉलिसी ये बिल्कुल नहीं कहती है कि अगर किसी छपरी बेरोजगार यूट्यूबर की ईगो हर्ट हुई और उसने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कभी नहीं। अपने इंस्टाग्राम पेज पे देव त्यागी किस तरीके की रिलेशनशिप, कितनी बकवास रिलेशनशिप एडवाइस देता था ये हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा। पर जो लोग इसकी बातों में फंसते हैं, ये उनको 2000 रुपए में अपना कोर्स सेल करता है। उसके बाद जो लोग कोर्स खरीद लेते हैं, इसको लगता है कि भाई ये बकरा बन गया है, उस कोर्स के बाद ही उनसे 1-on-1 वीडियो कॉल करके उन लोगों को मैनिपुलेट करता था अपने चैनल, अपने कंटेंट के ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे भाई लक्ष्य जादूगर सम्राट, तुमने अपनी ही प्याज काटी है। बताता हूँ कैसे। मेरा एक प्रोग्राम था लेवल अप ट्रेड, जिसमें लोग मेरे कंटेंट्स के शेयर खरीदते थे। ठीक है, मतलब वो मेरे कंटेंट्स पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे और जैसे जैसे मेरा कंटेंट ग्रो करता था वो अपना पैसा विड्रॉल करते थे विद प्रॉफिट। अब उसका पूरा स्ट्रक्चर मैं समझाने नहीं वाला। अगर मैं ये बात क्लेम कर रहा हूँ कि ये बंदा अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करता है अपने कंटेंट के ऊपर 5000 या उससे ज्यादा इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए, उसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि लोगों के पास अगर लोगों को इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है तो बेटर ऑप्शन है। ETS मार्केट, ऑप्शन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और भी बहुत सारी चीजें, करेंसी है। लेकिन इससे मैनिपुलेट होने के बाद लोग कहां पे ट्रेड करते हैं? इसके कंटेंट पे, जहां पे लड़कियों को लेके गंदे कमेंट करेगा, एक मिसोजिनिस्टिक कंटेंट बनाएगा। अब जो इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है इसके 2% का कोर्स जो है 2000 रुपए में बेचता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, क्या ये चीज तू पब्लिकली बताता है कि भाई तू महीने में कितने लाखों का या कितना कोर्स बेच रहा है? इंस्टाग्राम रील जो तेरी मोनेटाइज होती नहीं, लेकिन अगर तू कोई ब्रांड करता है तो क्या ये तू पब्लिकली बताता है कि मैं इस महीने इतने ब्रांड कर रहा हूं और इतने रुपयों में कर रहा हूं? अब तेरा कंटेंट कितना ऊपर जा रहा है, मंथली कितने फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये तो ऑडियंस देख सकती है, लेकिन क्या तू तेरी जनता को ये बताता है कि तू फेक बोट्स और फेक फॉलोवर बढ़वाता है? अब ये सारे क्वेश्चन में पूछ के तुझसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई जो बंदा तेरे कंटेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है, 5000 रुपए दे रहा है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो कितना परसेंट या कितना शेयर तेरी कंटेंट पे या तेरी कंपनी में होल्ड करता है? 5000 देने के बाद जो वैल्यू मिल रही है वो कौन डिसाइड कर रहा है? और इस चीज को लक्ष्य ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मतलब मैं भी अगर कल को बोलने लगूं कि तुम मेरे चैनल पे पैसा लगाओ, मेरे कंटेंट के शेयर खरीदो, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? तू खुद का सेबी खुद ही बना हुआ है क्या? सेबी SEBI तेरे चैनल के अगेंस्ट लिमिट कहां है? तेरे चैनल के अगेंस्ट गारंटी कहां है? चल सबसे बेसिक बात, तेरा चैनल रजिस्टर्ड कहां है? ये तो एक कंपनी गूगल का पार्ट, यूट्यूब का भी एक छोटा सा पार्ट है, जबकि यूट्यूब एक सर्विस है, ये उसका भी एक छोटा सा पार्ट है। तुझे बेसिक आते हैं ट्रेडिंग स्टॉक्स के। गाइस ये देखो, मेरी एक गाय है यहाँ पे, अभी 2 साल की, लेकिन जब ये 5 साल की हो जाएगी तो तुम्हें पता ही है गाय तो दूध देती है, 10-15 लीटर भी दे सकती है, 20 लीटर भी दे सकती है, मतलब ये हमेशा बढ़ता हुआ स्टॉक रहेगा। तो इसके शेयर खरीद लो मेरी गाय के आप। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि देव मेरे भाई, नॉन पब्लिक और मटेरियल इंफॉर्मेशन पे की गई ट्रेड जो पब्लिक ना हो, ये इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है और मेरे भाई ये इंडिया में इलीगल है। तो देव त्यागी, ये सिगार अपनी गट में डालो और चलते बनो, ठीक है? अब मैं इसको कॉल आउट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तो ये इलीगल चीजें कर रहा है, अपनी मासूम सी ऑडियंस को छुट्टा बना रहा है, उनको जबरदस्ती अपने कंटेंट पे पैसे लगाने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। और जब इस बंदे ने उन लोगों का पैसा खा लिया, इसकी बेवकूफी की वजह से इसका इंस्टाग्राम पेज उड़ गया, तो अब ये उनको भड़का रहा है कि तुम्हारा पैसा रोस्टर्स से, लक्ष्य चौधरी और इन सब से ले लो। जिन लोगों ने
लेवल अप ट्रेड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। तुम्हारा पैसा लक्ष्य चौधरी वापस करेगा। लक्ष्य को नहीं पता है कि किस बंदे ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे थे। वो रिकॉर्ड मेरे पास है जो मैं कभी लक्ष्य को दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो फ्लश हो चुका हूँ मेरे भाई। मैं तो भैया लैट्रिन के गड्ढे में चला गया। इसके पास डेटा है भाई कि किसने कितने रुपए दिए थे, लेकिन ये जानने के बावजूद कि मेरी गलती से पेज उड़ा, ये उन बंदे के साथ स्कैम कर रहा है, उनका पैसा नहीं लुटा रहा है। जब इस वीडियो की मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि 90% लोग जिनको ट्रेडिंग में बिग लॉसेस होते हैं उसका रीजन है कि भैया लेक ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन। देव त्यागी भी ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है जिनको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, जिनको ये भी नहीं पता है कि वो इसके कहने पे एक इलीगल चीज के अंदर पैसा डाल रहे हैं। ये वैसे ही लोगों को टारगेट करता है, मैनिपुलेट करता है और उनका पैसा हड़प लेता है। और अब जब इसका पेज उड़ चुका है, इसने अपना नंबर डिलीट कर लिया, अब ये उन लोगों को कह रहा है कि तुमको पैसा चाहिए तो तुम लक्ष्य से ले लो, फलाने रोस्टर से ले लो। तो अगर मेरे भाई तुम लोगों ने इसके ऊपर पैसे दिए और तुम ये वीडियो देख रहे हो या किसी और ने दिए तो उस तक ये वीडियो पहुंचाओ। और कुछ पॉइंट है जो मेरे को तुमसे डिस्कस करने। पॉइंट 1 कि देव त्यागी ने तुम लोगों के साथ चीट किया क्योंकि लीगली ये बंदा अपने कंटेंट पे तुम लोगों से ट्रेड करवा ही नहीं सकता। पॉइंट 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 इसके चैनल पे इस वीडियो में और हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी पड़ी है जहां पे ये बंदा क्लियरली बोलता है कि मेरा कंटेंट हमेशा ऊपर जाएगा और 20% प्रॉफिट होने पे तुम लोग प्रॉफिट लेके यहां से निकल सकते हो। ये एक फॉल्स प्रोमिस है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर डील करने के लिए फेक प्रोमिसेस करना ये कानूनी जुर्म है भाई। जब कोई पार्टी किसी गलत चीज को फैक्ट बताए या फेक प्रोमिसेस करे खुद के फायदे के लिए, ये होता है फ्रॉड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत देव त्यागी को भाई तो लग सकते हैं। तो अगर तुम लोगों के साथ इसने स्कैम किया है तो जितना भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है कि तुमने इसको कब पैसे दिए, जो चैट से तुम्हारी, वो तुम मेरे को मेल करो और हम लोग मिलके इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और रोस्टर नहीं, जो पैसा इसने स्कैम करके खाया है वो ये नहीं, इसके पापा भी वापस देंगे। अब जिस जनता के पैसे खा के इसने स्विफ्ट में अपनी बंदी घुमाई, जिस जनता के पैसे खा के इसने भाड़े पे अपना ब्लेजर खरीदा या लिया, उसी जनता को ये बार बार मूर्ख बनाता है। पहली बात ये बोल के कि इंस्टाग्राम जो है मेरा वो रोस्टर्स की वजह से डिलीट हुआ। यूट्यूबर की ईगो हर्ट हुई और उसने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया तो उसमें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा कभी नहीं। लक्ष्य और सम्राट जब दोनों ने आपको रोस्ट किया तो उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर कोई गाली नहीं दी, लेकिन आपने रिप्लाई देते वक्त अपनी स्टोरीज के अंदर माँ बहन की गालियां दी, गर्लफ्रेंड को टारगेट किया। और क्या आप जादूगर सम्राट हो? तो मेरे भाई एक बात बताऊं, तेरी माँ समझ गया, मैं तो माँ की और बहन की देता हूँ। फिर सम्राट तू भी माँ और लक्ष्य तो माँ। कंट्रोवर्सी के वक्त जब आप यूट्यूबर्स को गाली दे रहे थे और उनकी ऑडियंस आपकी कंपनी के नंबर पे कॉल कर रही थी तो आपने उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके नंबर अपनी स्टोरी पे शेयर की। तीसरी चीज, आप अपना फेक एंगेजमेंट दिखाने के लिए फेक बोट्स, फेक लाइक्स खरीदते थे। ये तीनों चीजें कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आती है इंस्टाग्राम की और इसलिए आपका पेज उड़ा है, ना कि भाई रोस्टर्स ने मास रिपोर्ट करा। मास रिपोर्ट करने से पेज नहीं उड़ते, वो वापस आ जाते हैं, लेकिन आपने जो गाइडलाइंस थी इंस्टाग्राम की उसको क्रॉस किया है और इसलिए आपका पेज उड़ा। और ये जबरदस्ती रोस्टर्स को ब्लेम कर रहा है या झूठ बोल रहा है, उसका एक और प्रूफ ये है। मेरी इस वीडियो को तुम YouTube पे देख पा रहे हो, लेकिन कभी भी किसी भी समय मेरा YouTube भी उड़ सकता है। मेरे पास मेल आ चुकी है तो हो सकता है कि मैं ये वीडियो डाल पाऊं। डियर देव त्यागी, अगर एक बाप की औलाद है तो ये जो YouTube से तेरे को मेल आया है इसको पब्लिकली अपलोड कर। भाइयों तुम इसको गाली मत देना, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पार्ट को ट्रिम किया जाए और इसे बोला जाए कि अगर तुम एक बाप की औलाद हो तो ये जो YouTube से तुम्हें मेल आया है कि तुम्हारा चैनल डिलीट होने वाला है वो पब्लिकली डाल दो। चलो भाई, क्योंकि ना तेरे चैनल पे किसी ने 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मारी, ना तेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आई, क्योंकि अगर वो आती तो 28 दिन तक अपलोड कर नहीं पाता। तो पॉइंट इज कि ना तेरा इंस्टाग्राम हमारी वजह से गया है, ना तेरा यूट्यूब हमारी वजह से जाने वाला है। तू यहाँ पे बस सिंपैथी चाहता है कि तेरी जो ऑडियंस है, जो थोड़ी बहुत है, वो तेरे को सिंपैथी दे और वो तेरे 2000 का कोर्स और खरीद ले, या फिर जो पैसा तेने लोगों से ठगा है वो पैसा तेरे को एक बहाना मिल गया कि भाई अब मैं इनका पैसा खा जाऊंगा और ब्लेम कर दूंगा रोस्टर्स पे। और इतना शाना जो तू बन रहा है ना वीडियो में, अब है एक बाप की औलाद तो डाल स्क्रीनशॉट कि हाँ मैं तो सही बोलता हूँ, डालो। मैं तो फ्लश हो चुका हूँ मेरे भाई, मैं तो भैया लैट्रिन के गड्ढे में चला गया। ठीक है, तो ना तो मैं अब इंटरनेट पे हूँ और ना मैं अब कभी इंटरनेट पे आऊंगा। खुद की जीबान का तो होले, पहले बोलता है कि अब मैं इंटरनेट पे आऊंगा ही नहीं और अगले दिन अपनी बंदी के साथ एक ब्लॉग अपलोड कर रहा है।
चल भाई बाय, आता हूँ। अगर बीच में लक्ष्य चौधरी का कोई फैन मिल गया तो भाई मुझे टपका देगा, मैं अपने भाई से। सिग्मा मेल तो छोड़ भाई, तेरे में मर्दों वाली भी एक भी चीज नहीं है। जब आप पे रोस्ट हुए तो मैच्योरिटी के साथ रिप्लाई देना नहीं, माँ बहन की गाली देना। जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया, उन लोगों का पैसा खा लेना। यूं तो बड़ा बॉयफ्रेंड बना घूमता है अपनी बंदी के लिए, लेकिन जब कंट्रोवर्सी चल रही है तो उस बंदी को जबरदस्ती इस कंट्रोवर्सी के बीच लाना, ये पता होने के बावजूद कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग उसको भी ट्रोल या उसको भी गालियां देंगे। तो कितना रिस्पॉन्सिबल बंदा है तू, ये भी दिख रहा है। चलो मेरी बंदी से पूछते हैं कि वो तुम लोगों के बारे में, तुम तो बहुत अच्छे लोग हो ना, वो तुम लोगों के बारे में क्या सोचती है। हेलो, अरे मैं ना एक वीडियो शूट कर रहा था, उसकी सम्राट को सॉरी बोलते हुए। सम्राट ने कहा था ना अपोलोजाइजिंग वाली वीडियो चाहिए, तो बस मेरे को ना इतना बता दे, माइक पे है फोन, ठीक है, इतना बता दे कि तू सम्राट और लक्ष्य के बारे में क्या सोचती है। उनकी माँ तो उन वे छक्के हैं, वे छक्के हैं, वे छक्के हैं। पहली बात कि ये होमोफोबिक कमेंट करने के लिए भी आपके एल लग सकते हैं। दूसरी बात कि मैं नहीं हूं जो तेरी बंदी को इस कंट्रोवर्सी में लेके आ रहा हूं, ये आप थे जो खुद उसको बीच में लेके आए। लक्ष्य के फैंस या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई प्लीज कोई स्क्रीनशॉट लेके कोई ट्रोल नहीं है उसके लिए कोई गालियां मत देना, क्योंकि हम लोग तो थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो ही सकते हैं। हालांकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, लेकिन आपको तो व्यूज चाहिए तो मिल गए। ये खुद अपनी वीडियो में बोलता है कि मैं अपनी बंदी को मैनिपुलेट करता हूं, और हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी कि इस बंदे ने इस लड़की को इतना मैनिपुलेट कर रखा है। वरना तुम ही बताओ कि सिर्फ 1-2 साल के रिलेशनशिप के लिए कोई बंदी होगी जो अपने मम्मी पापा को इतना प्राउड फील करवाएगी। मतलब कितना प्राउड फील करेंगे इस लड़की के पापा मम्मी जब देखेंगे कि एक लड़का जो सिगार और नशे कर रहा है वीडियो के अंदर, उसकी जांघों पे हमारी बेटी बैठ रही है। ये खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को गालियां देता है। कंट्रोवर्सी के वक्त जब इसको पता है कि लोग इसको हेट देंगे, उस टाइम पे ये उन यूट्यूबर्स को अपनी गर्लफ्रेंड से गाली दिलवाता है, ये पता होने के बावजूद कि हो सकता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी हेट मिले। देव त्यागी सिर्फ क्रिंज और नॉनसेंस कंटेंट नहीं बनाता, ये लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ये लड़कियों के ऊपर हेट कमेंट कर रहे हैं, फुल मिसोजिनिस्ट बन रहे हैं इंटरनेट पे। सेकेंड, इसी चीज का ये कोर्स बेचते हैं लोगों को फुद्दू बना के 2-2 हजार रुपए में। तीसरा, जिन लोगों के पास नॉलेज और एजुकेशन की कमी है, उन लोगों को मैनिपुलेट करके इलीगल ट्रेड करवा रहे हैं अपने चैनल पे। एक बॉयफ्रेंड की तरह रिस्पॉन्सिबल होने की जगह कंट्रोवर्सी में अपनी बंदी को ले आओ। यार तुम लड़कियों पे व्यूज क्यों ले, मतलब बिंदास काव्या का पापा है क्या तू? लोगों को गाली दिलवानी है तो बेटी को यूज कर लूं। आ रही है अगली वीडियो आप पे ही आ रही है अंकल, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। खैर तुम लोगों को अब तक समझ में आ ही चुका होगा कि अब रोस्टर्स को ब्लेम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसका इंस्टाग्राम पेज उड़ा है, ये हम लोगों को ब्लेम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने लोगों से काफी सारा पैसा खाया है या स्कैम किया है। अब तुम लोगों को वीडियो समझ आई तो यार लाइक और सब्सक्राइब करो, और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे को, क्योंकि मैं नहीं बढ़ाने वाला यार ऐसे फेक बोट्स ना। और अगर तुम लोगों को इसके कंटेंट के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी वो देखना है तो ये वीडियो पे आ रही है स्क्रीन पे, इस पे क्लिक करो और पूरी देखो। बाय।